जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपनी लूसेंट सीरीज चल रही है, जो उसी का ये अगला पार्ट है। 1000 प्रश्नों की ये सीरीज है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो भाई नदी बताने कौन सी नदी है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व में पूछा है तो आपका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है तो वेटिकन सिटी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जो सुएज नहर है किन दो सागरों को जोड़ती है, ये आपके लिए बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दो सागरों को ये जोड़ती है, तो ये आपके लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? कौन सी नहर? पनामा नहर। जो पनामा नहर है किन दो सागरों को जोड़ती है, ये आपके लिए बताना है। तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख ले। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादरा और नगर हवेली जो है संघीय क्षेत्र भारत के, और इसकी जो राजधानी है वह बताना है। तो सिलवासा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्य पूछा है यहाँ पर, तो राज्य में आपका राजस्थान आपका सही आंसर है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 259, और 259 का राइट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? 2011 में नवनिर्मित है ये जो है राष्ट्र दक्षिणी सूडान, और इसकी जो राजधानी है वह जुबा। जुबा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आपका जो सही आंसर है अबुल फजल आपका यहाँ पर सही आंसर है, अबुल फजल राइट आंसर है। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 263 का सही आंसर, 263 का राइट आंसर। हॉफमैन कप जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस आपका राइट आंसर है, टेनिस। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, चित्तरंजन दास आपका राइट आंसर है। अशोक चक्र में कितनी जो है तीलियां होती हैं, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 265 है, और 24 आपका सही आंसर है। 24 इसमें तीलियां होती हैं, कितनी? 24। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 266 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में पूछा है, भारत में बताना है। तो भारत में आपका जो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी जो हड्डी है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है, कौन सी है सबसे छोटी हड्डी? तो आपका सही आंसर होगा स्टेपीज। स्टेपीज आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268 क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी बताना है यहाँ पर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो जांघ की हड्डी है, ये जो फीमर है ये जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? क्वेश्चन नंबर 269 का सही आंसर बताना है, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो आपका राइट आंसर है 639, 639 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जो जीवन काल आपसे यहाँ पर पूछा है तो 120 दिन आपका राइट आंसर है, 120 दिन।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका अगला क्वेश्चन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस क्रिया को? तो क्वेश्चन नंबर 271 का सही आंसर है जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, इसको भी कहते हैं, इसी को कहते हैं जस्तीकरण बोलते हैं, और गैल्वेनीकरण इसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि का नाम बताना है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? तो यहाँ पर बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। यकृत आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है? यकृत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का पूछा है, तो भारत का जो है डिगबोई असम में है। कहाँ पर है? डिगबोई असम आपका राइट आंसर है। डिगबोई असम राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपका सही आंसर है विज्ञान के क्षेत्र। विज्ञान के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था? ये बताना है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था वह कुली कुतुब शाह है। कुली कुतुब शाह थे जो इन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277वां क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है कब और कहां पर पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसको जो है पारित किया गया था, सन 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे? श्वेत क्रांति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका, और इसका जो संबंध है वह है दूध से। दूध आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना और चालू रेल इंजन पूछा है तो फेरी क्वीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। फेरी क्वीन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में पूछा है तो भारत में कब की गई थी ये बताना है आपके लिए। तो चीनी आक्रमण के समय। चीनी आक्रमण के समय कब? 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 याद रखना है। चीनी आक्रमण के समय, चीनी आक्रमण के समय भारत में प्रथम जो है क्या आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1962 में। अगला क्वेश्चन है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? राज्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 281 का सही आंसर है तो आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वह कौन थे? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर कौन? मोहम्मद बिन कासिम। बिन कासिम जो थे यह भारत पर आक्रमण करने वाले पहले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, और उन्होंने 712 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो कौन थे वह? तो मेगस्थनीज आपका यहाँ पर सही आंसर है। मेगस्थनीज आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका जो है इसका पुराना नाम बताना है तो सिलोन। सिलोन आपका यहाँ पर सही आंसर है। सिलोन राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विटामिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि विटामिन की खोज जो की थी वह किसने की थी? तो फंक आपका सही आंसर है। फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन और क्रोमियम और निकेल, ये जो है 3 की मिश्र धातु होती है। आयरन, क्रोमियम और निकेल, स्टेनलेस स्टील जो है इनकी मिश्र धातु होती है। जो है कांसा किस मिश्र धातु होती है? किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा आपके लिए बताना है। तो एक कॉपर और टिन की ये जो है क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288 क्या है? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो कब संबोधित किया ये बताना है। तो ये जो है 1893 में, 1893 में इसको संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था
13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो है गोली चली थी, तो जो गोली चलाने का जो आदेश दिया था अंग्रेजों ने, तो उसमें से जो जनरल डायर थे, जनरल डायर, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। बिल्कुल 1919 याद रखना है आपके लिए, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में बताना है तो 21 जून आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है। सारनाथ आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाठीचार्ज से जो है नेता की मृत्यु हो गई थी, वह कौन से नेता थे? तो आपका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान इनको जो है लाठीचार्ज हुई और उस दौरान इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो क्या है निर्मित प्रथम कंप्यूटर? जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, सिद्धार्थ है आपका सही आंसर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से जो है संपन्न होती है? ये बताना है। तो छोटी आंत में, छोटी आंत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 296 है और 296 का सही आंसर है क्या है? ग्रेगोर मेंडल में, ग्रेगोर मेंडल ने जो है इसको इनके जो अनुवांशिकता के जो नियम हैं इनका प्रतिपादन इन्होंने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है तांबा। तांबा जो है, तांबा जो धातु है, इसका सर्वप्रथम मानव ने ही इसका जो है सर्वप्रथम जो धातु थी तांबा, इसी का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ये बताना है। बॉल पेन जो होता है पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर ये जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्या है? तो देखिए, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाली जाती हैं? तो रेशम के जो कीड़े हैं किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाली जाती हैं? तो सहतूत, सहतूत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खेतड़ी जो है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है खेतड़ी? राजस्थान में है। और ये जो प्रसिद्ध है तांबे, तांबे की खान के लिए जो है ये प्रसिद्ध है खेतड़ी। ये आपके लिए याद रखना है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आपके लिए बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।